Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur, and today we are going to discuss a very important topic। और आज का जो वीडियो है वो हमारा नो योर राइट्स का अगला वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिगार्डिंग जो राइट्स होती है पर्सन की, उसके बारे में। देखो, नो योर राइट्स की सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें हम लोग एक पर्सन की जो बेसिक राइट्स होती है किसी भी इंडिविजुअल्स की, एज अ सिटीजन और नॉन सिटीजन की भी, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेली लाइफ में ये लॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये राइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो बहुत ही बेसिक कानून है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी स्टेट अथॉरिटीज़ क्या करती है कि जो लोग होते हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करती है, उनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो अवेयर नहीं हैं अपने लॉज को लेकर के, या फिर उनको एक बेसिक लॉज जो है वो पता नहीं है, अपने राइट्स पता नहीं है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि पुलिस इसका फ़ायदा उठाती है या फिर कोई भी स्टेट अथॉरिटी इसका फ़ायदा उठा लेती है। तो अगर आप सिटीजन, एज अ सिटीजन आपको लॉज और अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता होगी तो आपके साथ कोई भी जो है मिसबिहेव नहीं कर सकेगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स को भी कवर किया हुआ है, काफ़ी राइट्स को भी कवर किया हुआ है, बेसिक लॉज भी बताए हुए हैं अपने चैनल्स पे। आप विजिट कर सकते हो हमारे चैनल को, सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही आज हम एक नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखो, अरेस्ट एंड डिटेंशन का क्या मतलब होता है। जो अरेस्ट होता है उसको ही हम डिटेंशन भी कहते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब भी वही होता है। तो अरेस्ट जो होता है किसी भी पर्सन का, यानी कि किसी भी पर्सन की जो गिरफ्तारी होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा जो होता है वो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ठीक है, अब हम पहले ये समझेंगे कि क्या टाइप्स है, इन दोनों को क्या कहते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन जिसमें होती है, यानी कि जो प्यूनिटिव गिरफ्तारी किसी की होती है, अरेस्ट जो होता है प्यूनिटिव किसी का, उसका क्या मतलब है। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। देखो, अरेस्ट जैसे होती है, जैसे आप सभी को पता होगा कि कोई भी पर्सन कोई क्राइम करता है या फिर किसी भी तरीके का ऑफेंस कमिट करता है, उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है, या फिर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन या एफआईआर होता है, उसको पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस उसको लेके जाती है स्टेशन, एंड उसके बाद उसको मैजिस्ट्रेट के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है। अगर उसका जो गुनाह है या फिर उसका क्राइम है वो साबित हो जाता है तो ट्रायल के बाद, ठीक है, उसके बाद उसको क्या हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, उसके बाद वो जेल चला जाता है। एक ये होता है प्यूनिटिव अरेस्ट, प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, तो नाम इसका क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, इसमें किसी भी पर्सन को शक के बुनियाद पे उठाया जाता है। कई बार आप सुने होंगे कि पुलिस ऑफिसर्स ऑर्डर देती है अपने जूनियर्स को या फिर अपने सीनियर्स को भी बताया जाता है कि शक के बुनियाद पे किसी के, अगर किसी पे शक हो रहा है आपको, तो आप वहाँ से उसको अरेस्ट कर लीजिए। क्यों? बिकॉज ये होता है प्रिकॉशनरी मेजर, यानी कि अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। यानी कि किसी भी पर्सन का अरेस्ट हो जाना बिना ट्रायल के और बिना कोर्ट के सज़ा सुनाने से पहले, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि मान के चलो कहीं पे कोई ग्रुप है, ठीक है, या फिर कहीं पे कुछ लोग हैं या फिर कोई इंडिविजुअल भी है, अगर स्टेट अथॉरिटी को, पुलिस को शक है उस पर कि उसकी वजह से किसी भी तरीके का क्राइम हो सकता है, किसी भी तरीके का वायलेंस क्रिएट हो सकता है, तो पुलिस उसको एफआईआर के बिना, कंप्लेंट के बिना और मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन के बिना ही अरेस्ट कर सकती है, शक के बिना पे। तो दो तरीके का अरेस्ट हो गया, कौन हो गया, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। देखो, हमारी जो राइट्स होती हैं वो बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है हमारी मौलिक अधिकार जो है वो बताई गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है, और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी पे हमने वीडियो बनाई हुई है, आप जा करके देख सकते हो। तो उसी में से एक आर्टिकल 22 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में, और इसमें ही बात करी गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। क्या प्रोटेक्शन होगी किसी भी नागरिक की या फिर जो सिटीजन नहीं है उनके लिए भी क्या है, वो भी हम देख लेंगे अरेस्ट होने के टाइम में या फिर अरेस्ट होने के बाद। आर्टिकल 22 में ये बात कही गई है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। आर्टिकल 22 हैज़ 2 पार्ट्स, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड द सेकेंड पार्ट डील्स विद द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है।
जो पहला पार्ट है इस आर्टिकल का वो बात करता है ऑर्डिनरी लॉ, जिसको आप प्यूनिटिव डिटेंशन लॉ भी कह सकते हो, जो सिंपल किसी को भी अरेस्ट होता है, जिसका जो प्रोसेस होता है आपको पता है। और दूसरा इसका पार्ट है वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग दोनों को अलग अलग करके समझते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 22 का ये कहता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। देखो, अभी जो पर्सन अरेस्ट होगा वो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसमें लोगों के क्या अधिकार हैं ये हम लोग देखते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, उसमें याद रखना, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कि किसी ने क्राइम किया, उसके खिलाफ एफआईआर कंप्लेन दर्ज हुआ, या फिर पुलिस उसको क्राइम करने के बाद अरेस्ट करके लेके जाती है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है एंड उसका अक्यूज्ड जो है वो साबित हो जाता है कि वो क्रिमिनल है कोर्ट के अंदर ट्रायल के बाद, एंड देन उसको सज़ा सुना दी जा रही है। इस टाइम में अगर किसी का अरेस्ट हो रहा है, जैसे किसी ने क्राइम कर दिया और फिर अरेस्ट हो रहा है, तो क्या राइट्स होंगी? सबसे पहली बात, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले उसको बताना ज़रूरी है कि किस ग्राउंड पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। यानी कि पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है आकर के, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप पूछो कि आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, किस ग्राउंड पे, किस बिना पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। सबसे पहला ये आपका राइट है। दूसरा ये बात करता है राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर्स। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अभी मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने वकील से बात ना कर लूं, या फिर मुझे अपना वकील चाहिए। ठीक है, तो आप उस वक्त अपने वकील के लिए जो है वहाँ पे बता सकते हो कि मुझे वकील चाहिए, ये भी आपका राइट है। एंड नंबर 3, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। यानी कि पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके गई तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को मैजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना पड़ेगा, यानी कि जो कोर्ट में आपको पेश करना पड़ेगा। 24 घंटा कब काउंट होगा? जब आपकी अरेस्ट हो रही है, और उसके बाद 24 घंटा उसमें जो जर्नी का टाइम होगा, मान के चलो कि आपका घर कहीं है और जो स्टेशन आपको लेके जा रही है उसमें अगर 3 दिन लग जा रहा है, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा। उसमें अगर 3-4 घंटा लग जा रहा है वो काउंट नहीं होगा। लेकिन जो आप जेल के अंदर एंटर कर गए उस टाइम से लेकर के 24 घंटा काउंट होने लग जाएगा, तो उसके अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना पड़ेगा पुलिस को। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो कानूनन अपराध कर रही है आपके साथ, या फिर आपका राइट्स वायलेट हो रहा है। ठीक है, नंबर 4 आपका ये राइट है, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज ऑथराइजेज फर्दर डिटेंशन। यानी कि 24 घंटे के बाद, ठीक है, आपको पुलिस को रिहा करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा, अगर मैजिस्ट्रेट आपको आगे कोई और सज़ा नहीं सुनाती है। यानी कि आप समझ लो कि 24 घंटे के लिए आप अरेस्ट हो गए, 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना है मैजिस्ट्रेट के पास। अगर पुलिस नहीं करती है तो भी 24 घंटे के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर पुलिस अरेस्ट करती है और 24 घंटे के बाद आपको रखती है तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होगा पुलिस को, तभी पुलिस आपको 24 घंटे रख सकती है। प्यूनिटिव डिटेंशन में ये सारे अधिकार आपके पास हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, दीज सेफगार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन और अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये जो सेफगार्ड था, अभी जो मैंने आपको चारों कानून बताएं, चारों आपकी राइट्स बताएं, ये किसके लिए अवेलेबल है? ये अवेलेबल है आपके सिटीजन्स के लिए, आपके नागरिक के लिए, ना ही कि किसी एनिमी एलियन के। मान के चलो पाकिस्तान से कोई एजेंट आ रहा है, पुलिस को उस पर शक हो गया और उसने कोई क्राइम कर दिया और उसका पुलिस को अरेस्ट करके ले जा रही, तो उसके लिए थोड़ी ये राइट्स हम रखेंगे? नहीं रखेंगे, वो उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ सिटीजन के लिए है। और जो पर्सन अरेस्ट हुआ है प्यूनिटिव डिटेंशन में, जो सिटीजन उसके लिए है, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट हुआ है उसके लिए नहीं है, याद रखना। उसके बाद देखो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, मान के चलो कोर्ट ऑर्डर दे दी पुलिस को, ठीक है, तो आप जाओ, पुलिस जाएगी और आपको अरेस्ट करके ले आएगी। उस वक्त आप ये सभी चीज़ें जो है अपना राइट्स नहीं यूज़ कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। ठीक है, 3-4 चीज़ बताया था कि इसमें आपको ये राइट्स नहीं मिलेगी, जिसमें से पहला चीज़ बताया ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के
अंडर अगर किसी पुलिस ने किसी नागरिक को अरेस्ट कर रही है तो वो नागरिक ये राइट्स नहीं बता सकता है, नहीं दे सकता है। दूसरा, सिविल अरेस्ट अगर किसी का होता है तब। और तीसरा, अरेस्ट ऑन फेलियर्स टू पे द इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, यानी कि अगर किसी ने इनकम टैक्स नहीं भरा है उस पर अगर किसी का अरेस्ट हो रहा है, या फिर किसी एलियन को, किसी मान के चलो नॉन सिटीजन को किसी दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, उस पर जो है उसका अरेस्ट हो रहा है, तो इस पर जो है ये आपके राइट्स नहीं लागू होंगे। बाकी जो भी अरेस्ट होगा उस पर आपके राइट्स लागू होंगे। दे अप्लाई ओनली टू एन एक्ट ऑफ अ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर एंड सम एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि ये सभी जो हैं वो क्रिमिनल और क्वासी जुडिशियल नेचर के ऊपर जो है वो लागू होगा, ये जो भी आपके जो राइट्स हैं वो सभी चीज़। और जो प्री जुडिशियल होगा, यानी कि जो जुडिशियल यानी कि जो आपका ट्रायल है उससे पहले अगर कोई अरेस्ट हो रहा है उस पर लागू होगा पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जाकर के आप ये राइट्स जो है वो ले सकते हो। देखो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22 के सेकेंड पार्ट्स के बारे में। देखो सेकेंड पार्ट बात करता है प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग्स, यानी कि देखो ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 22 का सेकेंड पार्ट, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जब बात कही गई है, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि शक के बिना पर जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो ये चीज़ सिर्फ सिटीजन के लिए ही नहीं बल्कि किसी दूसरे कंट्री के लोगों के लिए भी ये राइट्स लागू होगी, ठीक है, वो भी ये राइट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला पार्ट था वो किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए। अब क्या राइट्स है प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो देखते हैं। देखो सबसे पहला तो ये होगा कि जो डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ। देखो अब क्या होगा कि किसी भी पर्सन का डिटेंशन हो रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कि शक के बिना पे किसी को उठा लिया गया, तो पुलिस उसको जेल में या फिर रिमांड में सिर्फ 3 महीने तक ही रख सकती है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकती है, तब तक कि जब तक इसको कोई एडवाइजरी बॉडी जो है, एडवाइजरी बोर्ड जो है वो ऑर्डर नहीं देती है पुलिस को कि हाँ आप इसके डिटेंशन को एक्सटेंड कर दो 3 महीना से ज़्यादा, ठीक है। तब तक पुलिस अपने मन से इस डिटेंशन को नहीं बढ़ा सकती है। और जो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसमें हाई कोर्ट के जो जज होंगे वो होंगे उस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर, ठीक है। दूसरा ये होगा द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, हाउएवर द फैक्ट्स कंसीडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। अब देखो जैसे कि मान के चलो किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ठीक है, उसका अभी ट्रायल नहीं हुआ है और उसको शक के बिना पे उठा लिया गया पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो उस वक्त उसका ये राइट होगा कि पुलिस उसको ये बता सकती है कि आपको क्यों उठाया जा रहा है, या पुलिस के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है कि क्यों उसका अरेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान के चलो कि जो मैटर है वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है और पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से पुलिस उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, कि अगर वो डिस्क्लोज करेगी मैटर तो उससे पब्लिक इंटरेस्ट बिगड़ सकता है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आ सकती है, तो पुलिस उसको डिस्क्लोज नहीं भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन इतना है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर नहीं होगा तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एंड द नेक्स्ट इज द डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। और जो डिटेन्यू होगा उसके पास ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर होगी कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है अगेंस्ट, यानी कि वो उसके खिलाफ बोल सकता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का भी हक यहाँ पे दिया जाएगा जिसका अरेस्ट होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में। ऐसा नहीं कि उसको सप्रेस कर करके जेल में डाल दिया जाएगा, उसको कुछ बोलने ही नहीं दिया जाएगा, उसके पास भी ये राइट्स होंगी कि वो उसके अगेंस्ट में खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो आर्टिकल 22 पार्लियामेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है कि किसी भी पर्सन का प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर अरेस्ट हुआ है तो उसके टाइम पीरियड को 3 महीने से ज़्यादा बढ़ा सकती है, या फिर 3 महीने से कम भी कर सकती है, या फिर 3 महीने तक भी रख सकती है बिना किसी भी एडवाइजरी बोर्ड के ऑर्डर के, ठीक है, ओपिनियन के। वो खुद पार्लियामेंट ऐसा काम कर सकती है, पावर पार्लियामेंट के पास है। देखो आर्टिकल 22 में एक बार चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का टाइम पीरियड है उसको 3 महीने से घटा करके 2 महीने कर दिया जाए। लेकिन क्या कि ये प्रोविज़न अभी तक जो है वो फोर्स में नहीं आ पाई, इस वजह से ओरिजिनल पीरियड आज के डेट में भी 3 महीना ही रह गया। And the Constitution has divided the legislative power with regard to preventive detention between Parliament and state legislature। जो Constitution preventive detention से regarding जो है वो Parliament को और state legislature को अलग अलग पावर देती है। क्या देती है वो देख लेते हैं। देखो पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो अरेस्ट का लॉ बना सकता है। जो भी अरेस्ट किसके रिगार्डिंग होगा, जो भी अरेस्ट डिफेंस के रिगार्डिंग, फॉरेन अफेयर्स के रिगार्डिंग और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग अगर किसी का अरेस्ट होगा उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है।
एंड दूसरा ये चीज़, बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे देखो पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, लेकिन ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रल है और बाकी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल विद फेडरल स्ट्रक्चर हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है। तो ये चीज़ याद रखना। तो पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। ये मैटर क्या होता है? कंकरेंटली मैटर होता है। किस मैटर्स पे? अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है फॉर द रीज़न कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अगर किसी का अरेस्ट हो रहा है प्रिवेंटिव में, तब द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग किसी का अरेस्ट हो रहा है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटी, यानी कि किसी का भी कोई सप्लाईज इधर से उधर हो रहा है, उसमें अगर कोई आदमी या कोई ग्रुप जो है उसमें बाधा पहुंचा रहा है, तो उस वक्त जो इन सभी मैटर्स पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून तो बना ही सकती है, साथ ही साथ सेंटर भी कानून बना सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन से रिगार्डिंग हमारा लॉज था और हमारी राइट्स थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। मेहर ठाकुर साइनिंग ऑफ।